आज के वीडियो में आपको बता रही हूँ, सिर्फ ये चीज़ छिड़क दो घर पर, आपके भाग्य जग जाएंगे। आपके दिन न बदलें तो फिर कहना। अखंड विश्वास और अखंड निष्ठा, अखंड श्रद्धा, इससे आप चाहो तो अपनी किस्मत में कायाकल्प कर सकते हो। अभी मुझे बहुत से लोगों के मेल आते हैं, ईमेल आते हैं, और वो लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं अपने घर के माहौल से। घर के सदस्यों में मनमुटाव रहता है, एक की बात दूसरा नहीं मानता है। एक अच्छा खासा इंसान जो घर के लिए सब कुछ करना चाहता है, वो कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि घर के लोग उसकी बात ही नहीं मानते हैं। इसके अलावा घर के पुरुष कमाऊ नहीं हैं, स्त्रियां कमा रही हैं, घर के लोग पुरुष नहीं कमा पा रहे हैं। घर में हमेशा पैसे का संकट होता है, इच्छा होती है ये खरीद लें, वो खरीद लें। दूसरों को देखकर मन भी मारना पड़ता है कि उसके पास ये है तो मेरे पास ये क्यों नहीं है। ये सब कुछ संभव होगा अगर आप इन उपायों को करते चलेंगे जो मैं नित आपको बताती हूँ। बस आपको कुछ अटपटे ज़रूर लगेंगे, लेकिन इनमें हमने बहुत शोध और रिसर्च किया है। और ज्योतिष में देखो, परंपरागत पुरानी बातें तो चली आ रही हैं, पर क्या नए ज़माने में शोध नहीं होना चाहिए उसमें? क्या हम उन्हीं उपायों को करते रहेंगे? तो फिर नवीनता कैसे आएगी? आज के लोगों को भी तो कुछ करना पड़ेगा आने वाली पीढ़ी के लिए, जिससे वो भी आज के लोगों से कुछ सीख सकें। यही सोचते हुए निरंतर शोध करती हूँ, निरंतर छोटी छोटी बातों को खोजती हूँ आपके लिए कि आपका खर्चा भी नहीं हो। ऐसा नहीं है कि अनुष्ठान कराओगे, पूजा पाठ कराओगे, मंदिर में जाओगे और बड़े बड़े चढ़ावे चढ़ाओगे तभी आपका भला होगा। नहीं, मन चंगा तो कटौती में गंगा, ऐसे ही नहीं कहा गया है। घर में रहकर भी हरि स्मरण कर सकते हो, घर में रहकर भी अपने इष्ट देव को याद कर सकते हो, और ये छोटे मोटे बदलाव अपने जीवन में करके आप उन मुकाम को पा सकते हो जो अब तक सिर्फ आपके सपनों में था। वो हकीकत में निश्चित रूप से बदलेगा। एक बार मेरे साथ चल के तो देखो, एक बार मेरी बात मान के तो देखो, एक बार ज्योतिष पे विश्वास करके तो देखो। आप में से बहुत से लोग जो चोट खाए हुए हैं, जिनको पता है कि उनके घर पे अचानक से परेशानियां चालू हो गई, सब कुछ सही चल रहा था, पर घर के किसी सदस्य की अकाल मृत्यु हो गई, घर के किसी सदस्य पर अचानक से पीड़ा आ गई, वो बीमार रहने लग गया, पहले बिल्कुल सही था, घर में कभी झगड़ा नहीं हुआ था, घर में कभी दवाई नहीं आई थी, सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लग गया। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास है, और ये छोटे छोटे उपाय एक बार आजमा के देखो, करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। इंस्टेंट रिजल्ट भी मिलता है कई बार कुछ चीज़ों का, और किसी चीज़ में थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है। तो हैव पेशेंस और इनको करते रहो पूरे ट्रस्ट और विश्वास के साथ में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ आपकी अपनी ही घरेलू सदस्य, मैं हूँ आपकी अपने ही परिवार की सदस्य। जिस तरह से आप मुझसे जुड़े हैं तो हम एक हो गए हैं, हमारा परिवार एक हो गया है, और ऐसे में मेरा दायित्व बनता है। भूखे पेट भजन न होए गोपाला, या घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, इन दो बातों को भी मानना पड़ेगा मित्रों। और इसीलिए आपसे शुल्क भी लिया जाता है। मन बहुत उदास और दुखी होता है जब आपसे फ़ीस लेती हूँ, और यही कारण है कि फ़ीस बहुत कम कर रखी है। और ज्योतिष का विधान है, बिना फ़ीस के कुछ भी नहीं फलता। अगर मैं आपको उपाय भी बताऊँगी तो मैं भी दोषी होती हूँ और आप भी दोषी बनते हैं, हम दोनों ही श्राप के भागी बनते हैं। तो दोनों का ही भला देखते हुए नॉमिनल चार्जेस आपसे ले रही हूँ। इसके ज्योतिष की जो परामर्श है उसकी कोई एमआरपी नहीं होती, जिसकी जितनी मर्जी। लोग देखते हैं कि इसके जेब में माल कितना है, इसके घर में कितनी कार है, इसका बिज़नेस क्या है, उसी हिसाब से उपाय बताए जाते हैं मित्रों। ये चीज़ आप समझते हो ना? एक पाव भाजी ठेले पर खाते हो, एक पाव भाजी नॉर्मल होटल में खाते हो, और एक पाव भाजी 5 स्टार होटल में या फॉरेन में खाते हो। हर जगह की प्राइस का फ़र्क पड़ता है। बनाने वाले में कोई कमी नहीं है, उसमें बहुत खूबी है, बल्कि जो सस्ती बेच रहा है वो बहुत ही ज़्यादा गुणी है और बहुत ज़्यादा अच्छी बना रहा है, लेकिन वो अपनी मार्केटिंग नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी स्थिति भी होती है, पर आपकी दया से, आपकी उमा श्री की ऐसी स्थिति तो नहीं है। 23 वर्ष हो गए हैं और परमात्मा की दया से बहुत नाम, फेम, पैसा सब कुछ कमाया है, लेकिन उदाहरण देकर अपनी बात को बस स्पष्ट कर रही हूँ। परमात्मा की दया से सब कुछ सही है, और सब कुछ धन की दृष्टि से और हर दृष्टि से परमात्मा की कृपा है। शायद आपकी दुआ और आशीर्वाद है, या फिर मैं सत्य के मार्ग पर चल रही हूँ, परमात्मा से कभी कुछ गलत डिमांड नहीं करती हूँ, तो उनकी कृपा और आशीर्वाद है, ठाकुर जी की कृपा है। तो मित्रों, ये कृपा आप पर भी बनी हुई रह सकती है, और थोड़ी बहुत कभी कभी बातचीत कर लेनी चाहिए। इसीलिए आज के वीडियो में आपसे इतनी बातचीत कर रही हूँ। चलिए कम टू द पॉइंट, और आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या है, किस तरह से उपाय करने हैं आपको, जिससे कि आपकी ज़िंदगी में वो सब कुछ आप हासिल करो, वो भी बहुत ही कम खर्चे से, बल्कि घर की चीज़ों से। जी हाँ मित्रों, घर की चीज़ों से। तो चलिए आज शुरू करते हैं। और कल है गुरुवार, और ये उपाय गुरुवार से ही चालू कर दो। परमात्मा का नाम लेके, श्रावण मास चल रहा है, भोलेनाथ की कृपा है, तो क्यों ना गुरुवार से उपाय चालू कर दिए जाएं।
तो सबसे पहले क्या करो, गुरुवार को सुबह सुबह उठते ही, इस वीडियो में गुरुवार का ही बता रही हूँ और अगली वीडियो में शुक्रवार शनिवार क्रम सिलसिलेवार सब पर बना रही हूँ, तो वीडियो पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं उनसे मैं निवेदन करती हूँ कि सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा लीजिए। इस फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके माथे पर तिलक करती हूँ और आरती उतारती हूँ कि आइए और मेरे घर में शामिल हुइए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए और मुझे गौरवान्वित कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके प्यार के लिए बहुत तरसता है और आपको आशीर्वाद देने के लिए हमेशा उतारू रहता है। तो चलिए आज की बात को कंटिन्यू करते हैं और आपको बताती हूँ कि गुरुवार के दिन क्या करना है। गुरुवार को जब सबसे पहले सुबह सुबह उठोगे ना, तो मंजन मत करो। गुरुवार को उठते ही सबसे पहले मंजन मत करो। गुरु को अच्छा करने के लिए निषेध बताया गया है कि उस दिन मंजन नहीं करना चाहिए। अब लेकिन आप बिना मंजन के नहीं रह सकते, तो नीम की लकड़ी को तोड़ लीजिए, नीम की दातुन बना लीजिए और उसको थोड़ा सा मुंह में घुमा लीजिए, या हल्का सा आप कुल्ला भी कर सकते हैं थोड़ा सा। तो इस तरह से आप करिए, एक बार ट्राई करके देखो। मंजन मत करो, कम से कम 7 गुरुवार ऐसा करो। अगर आप व्रत कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन व्रत ही हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता। व्रत से संबंधित जो कार्य हैं उनको परिणत करना बहुत ज़रूरी होता है और तभी वो ग्रह आपके लिए शुभ फलदाता बनता है। अब यहाँ कुछ लोग बोलेंगे कि बृहस्पति जो है, मैंने पहले वीडियो में बताया कि वृषभ लग्न, तुला लग्न, इन सब के लिए ठीक नहीं है, तो वो मेरे शुक्रवार वाले उपाय कर लें। आप सब ये चीज़ें जानते ही हैं। तो ये जो उपाय है गुरु वाला, विशेष रूप से जो है जिनकी शादी नहीं हो रही है, जिनको संतान नहीं हो रही है, जिनको पैसे की कमी है, जिनके घर में जेवर इत्यादि नहीं है, वाहन नहीं है, मकान नहीं बन रहा, ये सारी प्रॉब्लम आपके सॉल्व होगी और रोज़गार का संकट भी दूर होगा। तो आपको सबसे पहला स्टेप मैंने बताया, सुबह उठते ही आपको मंजन नहीं करना है और स्नान भी नहीं करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, कपड़े वपड़े कुछ नहीं धोने हैं, झाड़ू पोछा कुछ नहीं लगेगा इस दिन, क्योंकि पैसे का बहुत संकट है। तो ये ज़रूर करके देखो। बस ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एक बार हल्के से झाड़ू फिरा लो। अब बाई आती है, मेड आती है, तो उससे उस दिन पोछा मत लगवाओ मित्रों। कुछ लोग कहते हैं हम खुद थोड़ी लगा रहे हैं, मेड लगा रही है, लग तो आपके घर में ही रहा है ना। तो अगर आपको देखो रिज़ल्ट चाहिए ना, तो ये शॉर्टकट मत निकालो। जब आप व्रत के फ़ायदे भी चाहते हो, आप चाहते हो व्रत का पूरा फ़ायदा आपको मिले, लेकिन शॉर्टकट निकालते हो तो वहीं सारा बंटाधार हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ आपकी भावना से कनेक्ट होती है। आपके मन में जब ये बात आ गई ना कि बाई लगा रही है, तो समझो आपका सारा पुण्य प्रताप ख़त्म हो गया और आप पाप के भागीदार बन गए। तो ये छोटी छोटी बातों को समझना सीखो। अपनी जो इंटेंशन है, अपनी भावना है, उसका अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तभी सोचते ही काम बन जाते हैं। बहुत आप इधर सोचोगे और वो काम आपका होगा। जिस इंसान के बारे में सोचोगे वो आपके सामने खड़ा होगा, आपको दिख जाएगा, उसका फ़ोन आ जाएगा। ये इस तरह की एनर्जी मैं आपके अंदर पैदा करना चाहती हूँ। और ये देखो, यहीं बैठे बैठे आप तो मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ। तो ऐसे में आप लोग ऑटो करके, बस से, न जाने किस किस के शिविर में जाते हो, न जाने कहाँ कहाँ जाते हो, ज्योतिषियों के पास भटकते हो, अपना वैल्यूबल टाइम वेस्ट करते हो। और वो लोग क्या आपको फोकट में कुंडली बना के दे रहे हैं? वो लोग आप ही के पैसों से दिनों दिन करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनते जा रहे हैं। आप देख लो, एक फटेहाल आदमी भी कुछ टाइम के बाद कितने बड़े बड़े बंगलों में रहने लग जाता है, सिर्फ आपकी बदौलत। और आपका जो पैसा, जिसकी बदौलत आपका खुद का बंगला बन सकता था, वो आप दूसरों के बंगला बनाने में दे रहे हो। क्यों भाई? इसी को तो बोलते हैं शापित कुंडली होना, इसी को तो कहते हैं बेवकूफ़ बनना, इसी को तो कहते हैं मूर्ख बनना, इसी को तो कहते हैं कि सब कुछ है पर अपने फ़ायदे के लिए उसका इस्तेमाल ना करके दूसरे पर लुटा के खुद बर्बाद हो जाना। कब समझोगे आप ये लोग? ये जो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं ना, ये मेरा दरबार है, मेरे को उसका आशीर्वाद है, वो कर रहा है, ये सब ऊपरी बातें हैं। जो स्पिरिचुअल आदमी होता है ना, वो ये सब ऐसे जंजाल नहीं बनाता। और कुंडली क्या है? पहले के पंडित 1.25 रुपये में, 11 रुपये में, 21 रुपये में कुंडली बनाते थे। आज तो लूट मची हुई है, क्योंकि ज़माना ही शो ऑफ का है। आप लोग शोबाजी में इतने फंसे हुए हो कि आपको आंतरिक चीज़ दिखाई नहीं देती, आपको सिर्फ जो बाहरी रूप से दिखाई दे रहा है। अरे ऐसे लोगों के 100 लोग तो खुद के ही बंदे होते हैं, जिनको पब्लिसिटी के लिए पब्लिक के बीच में बिठा देते हैं कि मैंने इन महाराज जी से पूछा मुझे, और आप सोच रहे हो अच्छा इन्होंने भी पूछा। आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं एक एग्जीबिशन में गई थी, वहाँ पर एक शैम्पू बिक रहा था, 2 अलग अलग उसके फ्रेगरेंस के और अलग अलग चीज़ों से बने हुए। मैं देख ही रही थी कि ख़रीदूँ नहीं ख़रीदूँ, इतने में एक औरत आई और वो बोली आप ले लीजिए, मैंने भी इसको यूज़ किया था, पिछली बार भी इनकी एग्जीबिशन लगी थी, बहुत बढ़िया है। मैंने कहा चलो 180 रुपये के 2 मिल रहे हैं, ज़्यादा महंगे तो है नहीं, ले लो।
जैसे ही मैंने ले लिया, मेरे से पहले वो लेडी लेके रवाना हो गई, उसके बाद मैंने भी ले लिया। थोड़ी देर बाद वो लेडी आई वापस, उसने वो बॉटल्स उस दुकान पे रख दी, मतलब वो उसी के घर की महिला थी। तो ये मार्केटिंग के ऐसे घटिया फंडे भी लोग अपनाते हैं। जैसे आप किसी दुकान से कुछ लेने जा रहे हैं, नहीं ले रहे, तो अचानक बिना पूछे ही कोई एडवाइस देने लग जाए ना, तो समझ जाओ फर्जीवाड़ा चल रहा है वहाँ पर। आप कब सुधरोगे यार, कब समझोगे आप लोग, कब अक्लमंद बनोगे इस दुनिया के छली छदमी लोगों से, कब अपने आप को संभालोगे। देखो बात कहाँ हो रही थी और कहाँ चली गई। मन बहुत दुखता है जब आपके ऐसे ऐसे सवाल आते हैं जो दिल को झकझोर के रख देते हैं, दिल को हिला के रख देते हैं कि यार मेरे भाई बहन, मेरे सब्सक्राइबर इतने तड़प रहे हैं, इतने परेशान हो रहे हैं, और मैं यहाँ बैठ के सिर्फ उनको कुंडली के उपाय बता पा रही हूँ और कुछ नहीं कर पा रही हूँ उनके लिए। मित्रों, वाकई मैं दिल से बोल रही हूँ ये चीज़ में, क्योंकि मुझे दिखावा करना नहीं आता मित्रों। तो आप लोग अपनी परेशानियों को समझो और सही लोगों से जुड़ो। अगर आपको मुझ में विश्वास नहीं है, मुझसे मत बनवाओ, किसी और से बनवा लो कुंडली, अगर आपको सही लगता है तो। लेकिन जब मैं सही हूँ तो सही क्यों ना बताऊँ अपने आप को। सही हूँ तो क्या ज़बरदस्ती ये बताऊँ कि भाई मैं सही नहीं हूँ? क्यों बताऊँ? मैं सही हूँ तो यही बोलूँगी ना, और मैं काबिल हूँ, मेरे पास डिग्री है, अनुभव है, तो मैं आपको बोलूँगी ना भाई मुझसे कुंडली बनवाओ। इसमें क्या गलत बोल रही हूँ मैं? क्या एक्सपेक्ट करते हो मुझसे कि काबिल होकर भी मैं ये बोलूँ मुझसे मत बनवाओ? तो मैं आपसे यही कह रही हूँ कि मुझसे बनवाओ, सीना ठोक के बोल रही हूँ कि मुझसे बनवाओ। सही जगह जुड़ गए हो, अब आप भटकने की ज़रूरत नहीं है किसी दरबार में और कहीं भी। अपना पैसा लुटाने की ज़रूरत नहीं है, अपना एक एक पैसा बचाओ, वो आपके काम आएगा। और उपाय जो बता रही हूँ गुरुवार का कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि दिल की भड़ास निकालनी बहुत ज़रूरी होती है। कई बार मैं अक्सर आपसे ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाती हूँ, आपने देखा होगा, मैं सीधी पॉइंट की बात करती हूँ। अभी इन दिनों क्योंकि मैंने प्राइस काफ़ी कम किए थे, इसलिए मुझे बताना ज़रूरी था, इसलिए हर वीडियो में आपका वैल्यूएबल टाइम थोड़ा ज़्यादा लिया मैंने। नहीं तो मैं हमेशा इसी कोशिश में रहती हूँ कि कम समय की वीडियो बने और लेकिन आपको फ़ायदे वाली ज़्यादा बने। तो चलिए फिर अब बात डाइवर्ट हो गई थी, फिर अब अपनी बात को जारी रखते हैं। तो आपको क्या करना है, हल्दी के कुछ प्रयोग करने हैं गुरुवार के दिन, और ये प्रयोग आपको आपकी किस्मत को चमका देंगे। हल्दी के कुछ दिव्य प्रयोग में सबसे पहला प्रयोग आपको करना है, पहले तो ये जो उपाय मैंने बताया, मंजन नहीं करना है, कपड़े नहीं धोना है, बाल नहीं धोने हैं, नाखून नहीं काटने, इन सबको फॉलो करना है। अब इसमें कुछ लोग पूछते हैं दीदी ज़रूरी हो? तो भाई ज़रूरी हो तो लगातार 5 बार मत करना, वैसे कर लेना, एक बारी कर लेना, फिर गैप दे देना, फिर कर लेना, ऐसे कर सकते हो। हेयर कट भी नहीं कराना चाहिए, आईब्रो भी नहीं बनवानी चाहिए। इसके अलावा फेशियल और ये जो वैक्सिंग वगैरह होता है, ये सब काम कुछ भी गुरुवार को नहीं होना चाहिए। गुरुवार के दिन पीले रंग के कपड़े पहनो, और इसके अलावा पीले रंग का जो तिलक लगा लो, और अपने जो बॉडी के अंदर के पार्ट्स हैं उसमें 60 टिक्की पैर से लेकर सिर तक आपकी बॉडी पर लगानी पड़ेगी आपको हल्दी की। इसको आप हर गुरुवार लगाओ, दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने माथे पर नहीं लगाना चाहते हो तो मत लगाओ, बॉडी के अंदर वाले पार्ट पे लगा लो, सब जगह, पैर से लेके गले तक, लेकिन 7 जगह इसमें नाभि पे ज़रूर लगाना और गले पे ज़रूर लगाना। तो इस तरह से हल्दी का तिलक लगा दो। हल्दी को गंगा जल से गीला करके घर के बाहर स्वास्तिक बना दो। पूरे हाथ पर हल्दी चिपका लो, गीली कर लो पानी से या गंगा जल से, और उसका छापा अपने मुख्य द्वार पर बना दो। इसके बाद अपने घर की छत पर जाओ, छत पर उस दिन पीले कपड़े जितने भी हैं ना, घर के हर सदस्य का पीला कपड़ा उस दिन टांग दो। मतलब उसको गीला करने की ज़रूरत नहीं है, पानी के हल्के छींटे ही दे दो, और आपको लगता है कि कपड़े का रंग उड़ेगा या वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो एक दिन पहले ही उसको हल्का सा गीला करके बाल्टी में रख लो, और धोना नहीं है, गुरुवार को उसको सुखा दो। खाने में पीली कोई चीज़ बनाओ, आटे को भी पीला करके खाओ, पीली गाय को चने की दाल गुड़ खिलाओ। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जिनका धनु और मीन लग्न है वो गाय को गुड़ ना खिलाएं या चने की दाल का भी दान ना करें, खुद केला भी ना खाएं गुरुवार के दिन। गुरुवार के दिन जिनका वृषभ लग्न है, जिनका तुला, मकर, कुंभ, मिथुन और कन्या लग्न है, ऐसे लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मिथुन लग्न वाले अपने दाम्पत्य सुख के लिए गुरुवार को ये सब काम कर सकते हैं। मिथुन लग्न वाले ये सारे काम अपने रोजगार को अच्छा करने के लिए कर सकते हैं। गुरुवार के उपाय जिस मिथुन लग्न वाले ने कर लिए तो उसकी नौकरी लगनी ही लगनी है, उसकी शादी होनी ही होनी है, ये चीज़ ध्यान रखना। इसके अलावा जिसका कन्या लग्न है उसको भी ये दोनों फ़ायदे ज़रूर मिलेंगे। इसके अलावा जिनका धनु लग्न है, अगर वो गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहनते हैं, पीला तिलक लगा लेते हैं, तो उनका स्वास्थ्य उत्तम रहता है और घर का सुख मिलता है, घर में वाहन इत्यादि का आगमन होता है, इतना फ़ायदा मिलता है। तो गुरुवार जो है ना काफ़ी सशक्त है। इसके अलावा जिनको संतान नहीं हो रही है वो गुरुवार को नमक न खाएं, फीका भोजन करें, पीला भोजन करें, और संतान गोपाल मंत्र का
जाप करें, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें। जन्माष्टमी भी अब आने वाली है, तो जन्माष्टमी के दिन विशेष पूजा होगी, जिसकी जानकारी मैं आने वाली वीडियो में आपको दूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो पाए और मेरे 23 वर्षों के इस गहन अध्ययन का लाभ आपको मिल सके। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा से आपके साथ है और परमात्मा से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आपको हर खुशी दे। जिस दिन गुरुवार होता है उस दिन हल्दी के पानी से स्नान कोई भी कर सकता है, पीला भोजन कोई भी कर सकता है, इसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। सिर्फ दान देते समय आपको ध्यान रखना चाहिए और अन्य जो बातें हैं मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, उनका ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा गायत्री मंत्र का जाप भी करना इस दिन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। यदि आपने किसी को गुरु बना रखा है या गुरु स्वरूप में आप भगवान शिव का भी पूजन इस दिन कर सकते हैं, क्योंकि शिव सबके गुरु हैं, महान गुरु हैं और वही जीवन का पाठ पढ़ाते हैं। गुरुवार के दिन साईं बाबा की जो पूजा करता है, उनके नाम का स्मरण करता है, उसके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। मैंने से बहुत से लोगों को देखा है जो बहुत अच्छी, जिनकी सैलरी नहीं थी, आज वो राज कर रहे हैं। उनके पास बहुत बड़ी लंबी चौड़ी संपत्ति है, उनके जीवन में सारे सुख हैं। उनके संतान नहीं हो रही थी, 10-12 साल के बाद उनके संतान हुई है साईं बाबा की कृपा से। इसके अलावा भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण आप करें। भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण जो गुरुवार के दिन करता है, उसके जीवन में कभी किसी प्रकार का संकट नहीं आता, उसके घर में कभी झगड़े इत्यादि नहीं होते। सबसे बड़ी चीज़ है, आपकी अपनी मानसिकता इतनी प्योर हो जाती है कि आपका मन ही नहीं करेगा कि झगड़ा करें या ऐसे लोगों के बीच उठे बैठे हैं जो झगड़ालू हैं। आपको बहुत ही मानसिक शांति का अनुभव होगा। तो गुरुवार के दिन ये सारे उपाय आपको करने हैं। गुरुवार के दिन यदि कोई साधु सन्यासी द्वार पर कुछ मांगने आए तो उनको कभी भी भिक्षा के लिए मना ना करें और उनको आदरपूर्वक कुछ ना कुछ प्रदान करें। गुरुवार के दिन किसी भी धार्मिक स्थान में धार्मिक पुस्तक का दान जो मनुष्य करता है, उसको 7 जन्मों तक पुण्य की प्राप्ति होती है। गुरुवार के दिन केले का वृक्ष मंदिर में लगाकर आएँ या गमले में लगाकर किसी को उपहार में देते हैं तो आपके पास पैसा आता है। लेकिन जिनका बृहस्पति खराब है या जिनके लिए बृहस्पति कारक नहीं है, वो गुरुवार के दिन केले का पेड़ स्वयं किसी से ना लेवें। इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। गुरुवार के दिन आपके पास जो भी आभूषण है उसको अपने नहाने के पानी में डाल दीजिए और उस पानी से आप स्नान करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अपने घर की छत पर अगर पीले कपड़े आपने सुखा दिए हैं तो वहाँ पर आप चने की दाल और हल्दी छत पर बिखेर दीजिए। आपकी जो बाउंड्री है उस पर पीली सरसों भी बिखेरिए। ऐसा करने से किसी भी प्रकार की तांत्रिक बाधा का आपके ऊपर कोई असर नहीं होता है। गुरुवार के दिन चने की दाल अगर घोड़े को खिलाई जाए तो इंसान को बिजनेस में बरकत होती है, उसके घर में सारे सुख विद्यमान होते हैं। गुरुवार के दिन जो पंडित को राम नाम लिखा हुआ या कृष्ण का नाम लिखा हुआ पीला वस्त्र ओढ़ाता है, उसके घर में सारे सुख विद्यमान होते हैं। गुरुवार के दिन साबुत हल्दी यदि कोई अपने पास में रख लेता है और कंटिन्यू अपने पास में रखता है तो उस मनुष्य को किसी प्रकार की विपदा का सामना नहीं करना पड़ता। गुरुवार के दिन 101 लड्डू जो भगवान शिव को अपने हाथों से बनाकर बेसन के लड्डू अर्पित करता है, लगातार कोई करता है तो उसके विवाह में आई हुई हर बाधा दूर होती है और शीघ्र ही उसका अच्छी जगह पर विवाह तय होता है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया बृहस्पति संबंधी जानकारी, और इसके अलावा मैं डेली कुछ ना कुछ उपाय करने की आपको बातें बताऊंगी उस दिन के हिसाब से। तो इसलिए ये जो उपाय मैंने बताया है ये मेष लग्न वालों के लिए, मिथुन लग्न वालों के लिए, कर्क लग्न, सिंह लग्न और कन्या लग्न, इसके अलावा वृश्चिक लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न वालों के लिए है। वो ये सारे उपाय कर सकते हैं। वृषभ लग्न, इसके अलावा तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न, ये 4 लग्न वाले ऐसे होते हैं जिनको बृहस्पति के जो उपाय हैं वो ज़्यादा नहीं करने चाहिए, क्योंकि उनकी कुंडली में बृहस्पति कारक नहीं है। लेकिन एक ऐसा उपाय बृहस्पति का वो कर सकते हैं जिससे उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। वो है किसी भी सज्जन पुरुष की सेवा करना, पुरुष महिला दोनों, कोई साधु सन्यासियों को भोजन इत्यादि कराना, मंदिर में केले गरीबों के लिए रखना जिससे कि वो प्रसादी के रूप में वितरित हो जाए, सभी लोग उसको ले सकें। इसके अलावा जो गरीब लोग हैं उनको केले देना। अगर गुरुवार के दिन जो भी मनुष्य केले चढ़ाता है मंदिर में, उसका जो नाम है, फेम है, वो चारों दिशाओं में फैलता है। तो गुरुवार के दिन केले मंदिर में चढ़ाएं और डेली चढ़ाना प्रारंभ कर दें शिव मंदिर में केले। तो आप जिस भी प्रोफेशन से जुड़े हैं, आपका वो जो प्रोफेशन है वो चमकने लगेगा। तो आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा हो आपको तो इसको ज़रूर आप लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा आशीर्वाद भर भर कर आपके साथ में है। परमात्मा आपको सब खुशी देगा और घबराओ मत, मैं आपके साथ हूँ। जिन लोगों ने मुझसे सलाह ली है
उनको मैंने सलाह तो दे ही दी है, लेकिन मैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर आने वाले टाइम में वीडियो भी बनाऊंगी, जिससे कि उनको कुछ कन्फ्यूज़न रह गए हैं तो वो भी दूर हो जाएंगे। किसी का भी नाम कहीं भी डिस्क्लोज़ नहीं होगा, किसी के भी गुप्त बातों को हम कभी भी किसी को नहीं बताते हैं। तो आप पूरी तरह से निश्चिंत रहिए कि आपने हमसे परामर्श लिया है, ये हम तक ही रहेगा और ये किसी को भी नहीं पता चलेगा। इसलिए घबराइए मत, बिल्कुल निश्चिंत होकर बड़ी बहन दीदी जो भी समझते हैं आप मुझे, उस नाते आप मुझसे परामर्श लीजिए और घबराइए मत। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। और फिर घबराना या नेगेटिव थॉट कभी मत सोचना, ज़िंदगी अनमोल है। घर की परिस्थिति और हालात से जो लोग टूट चुके हैं, जिनको लगता है कि ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, तो अपने विचारों को तुरंत बदल दो। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बोलूँ, मैंने बहुतों की कुंडली देखी है और उसमें मैंने ये चीज़ देखी है कि जिनके कुंडली में कुछ ग्रह गोचर खराब होते हैं वो जल्दी मायूस और परेशान हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही हो सकता है आपकी कुंडली में हो। तो इसलिए अपने परमात्मा में विश्वास रखें। जैसे ही नेगेटिव थॉट आएँ, एक गिलास पानी पिएं और अपने आप से लड़ें कि नहीं, आप इतने कमज़ोर नहीं हो जो इतने में टूट जाओगे। भगवान उन्हीं बंदों को अपनी परीक्षा के लिए चुनता है जिसको वो मजबूत समझता है, ये जान लेना आप। तो आप सबसे मजबूत बंदे हो। भगवान को पता है कि आप आसानी से टूटने वाले नहीं हो मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन। तो अपनी हिम्मत को बनाए रखो और कभी भी अपने आप को किसी से कम मत समझो। ऐसी परिस्थितियाँ बहुतों के साथ होती हैं, बहुतों के साथ, आप अकेले नहीं हो जिसके साथ ये दिक्कतें आ रही हैं। बहुत से लोग हैं जो मुसीबत में फंसे हैं, परेशान हैं, लेकिन वो हर मुसीबत से लड़कर अपने आप को दुनिया के सामने साबित ज़रूर कर पाते हैं कि वो भी कुछ हैं। तो कभी घबराओ मत, घबराते तो कायर हैं। अरे आप तो शेर बच्चे हो मेरे, आप क्यों घबराते हो? मैं आपके साथ हूँ ना, सदा खुश रहो।